महाभारत की कथा, सूर्यपुत्र कर्ण की अमर गाथा। नाटकीय वाचक स्वर में। पृष्ठभूमि में धीमी वीणा, शंख और मृदंग की ध्वनि चलती है। प्रारंभ। वाचक गंभीर स्वर में। जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की रेखाएं खींची जा रही थीं, जब सूर्य खुद किसी स्त्री की कोख से उतरकर पृथ्वी पर आए थे, तब जन्मा था एक योद्धा, कर्ण, जिसे जगत ने सूतपुत्र कहा, लेकिन देवताओं ने सूर्यपुत्र माना। कुंती और सूर्यदेव। वाचक कथा का प्रारंभ होता है राजकुमारी कुंती से। ऋषि दुर्वासा के वरदान से उसे मिला था एक मंत्र, जिससे वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी। एक दिन उसकी जिज्ञासा जागी और उसने पुकारा सूर्यदेव को। सूर्यदेव प्रकट हुए, तेजस्वी, दैदीप्यमान, और दिया उसे एक पुत्र, कर्ण। लेकिन कुंती अविवाहित थी। लज्जा और भय ने उसे विवश किया। उसने अपने नवजात पुत्र को बहा दिया गंगा की धाराओं में, स्वर्ण कवच और कुंडल के साथ। अंगराज कर्ण का बाल्यकाल। वाचक कर्ण को पाया एक सूत, अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने। वहीं से वह बना राधेय कर्ण। गहरे रंग, राजसी व्यक्तित्व, धनुर्विद्या में रुचि, परंतु समाज ने उसे सदा ही सूतपुत्र कहकर ठुकराया। परशुराम का शाप। वाचक कर्ण की महत्वाकांक्षा ने उसे खींचा महान गुरु परशुराम की ओर, लेकिन परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा देंगे। कर्ण ने झूठ बोला, स्वयं को ब्राह्मण बताया। पर एक दिन जब कर्ण की जांघ पर एक बिच्छू ने काटा और कर्ण ने बिना हिले सह लिया, परशुराम को सच्चाई का भान हुआ। परशुराम क्रोधित स्वर में, तू झूठा है, तू क्षत्रिय नहीं, जा। जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तब तेरा रथ धंसेगा और तुझे याद आएगा मेरा शाप। द्रौपदी स्वयंवर और अपमान। वाचक जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कर्ण भी पहुंचा धनुष उठाने, परंतु द्रौपदी ने रोका। मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का हृदय विदीर्ण हुआ। उसने अपमान को निगला, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी, जो महायुद्ध तक नहीं बुझेगी। दुर्योधन का मित्र। वाचक अपमानों के बीच एक व्यक्ति ने उसे अपनाया, दुर्योधन। उसी ने उसे अंगदेश का राजा बनाया। दुर्योधन ने कहा, तू सूतपुत्र नहीं, तू मेरा भ्राता है। और वहीं से आरंभ हुआ एक अनूठा बंधन, मित्रता का, निष्ठा का और मृत्यु तक साथ निभाने का। कुंती से भेंट और रहस्योद्घाटन। वाचक महाभारत के युद्ध से पूर्व एक दिन कुंती पहुंची कर्ण के पास। कुंती विकल स्वर में, मैं ही तुम्हारी जननी हूं। तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। भीष्म, अर्जुन, नकुल, सहदेव तेरे ही भाई हैं। कर्ण दृढ़ स्वर में, माता, तूने जन्म दिया, पर राधा ने मुझे जीवन दिया। मैं वचनबद्ध हूं दुर्योधन से। युद्ध होगा, पर अर्जुन पर मैं केवल एक ही बार अस्त्र चलाऊंगा। यदि मारा तो ठीक, नहीं तो पीछे नहीं देखूंगा। कुरुक्षेत्र और अंत। वाचक आया वो दिन महायुद्ध का, जहां अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। रथ चला रहे थे भगवान श्री कृष्ण। युद्ध चला। दिन रात के संग्राम के बाद जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया, वह शाप सत्य हुआ। कर्ण वेदना में, हे धर्मराज, ये अन्याय है। कृष्ण शांत पर तीव्र स्वर में, जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया, क्या तब तू धर्म की ओर था? कर्ण का वध हुआ और सूर्यपुत्र, जिसे जीवन भर सूर्य की तरह दग्ध किया गया, उस दिन अस्त हो गया। अंतिम श्रद्धांजलि। वाचक धर्म ने उसे ठुकराया, समाज ने उसे तिरस्कृत किया, परंतु युद्धभूमि ने उसे वीर की मृत्यु दी। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण ही तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था,
युधिष्ठिर ने शोक में कहा, मेरा समस्त राज्य उस पुरुष का था जिसे हमने शत्रु समझा। निष्कर्ष कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह त्याग था, निष्ठा था, सम्मान के लिए संघर्ष की जीवंत मूर्ति था। कर्ण आज भी अमर है, न किसी पक्ष में, न किसी संप्रदाय में, बल्कि हर उस दिल में जो न्याय और संघर्ष की राह पर चलता है। संगीत समाप्त होता है और शंख की तेज ध्वनि होती है। जय महाभारत, जय सूर्यपुत्र कर्ण।